हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को खांसी के दवाइयों के बारे में बताऊंगा। अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है जिसको हम लोग ड्राई कफ बोलते हैं, या फिर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है जिसको हम लोग वेट कफ बोलते हैं, तो सूखी खांसी के लिए, बलगम वाली खांसी के लिए कौन कौन से अलग अलग प्रकार के सिरप आते हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयां आती हैं, उसके बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को एकदम आसान भाषा में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर किसी को खांसी आता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, पहले तो ये चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी को खांसी आता है तो उनका गला खराब हो जाता है जिसको हम लोग स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं, या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आता है तो गले में टॉन्सिल भी बन जाता है जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाता है गिल्टियों में सूजन, गले में सूजन हो जाना, टॉन्सिल बन जाना। सर्दी जुकाम के कारण भी ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी आने लगता है। दमा भी देखा जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। अगर बहुत ज़्यादा कफ बन जाएगा, बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है बलगम वाला, तो सांस लेने में भी दिक्कत होता है, ये भी लक्षण देखा जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो सांस लेने का रास्ता होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बलगम अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण देखा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस भी देखा जाता है, ये भी एक लक्षण होता है अगर बहुत ज़्यादा खांसी आता है। और एलर्जी भी हो जाता है, और एलर्जी भी एक लक्षण होता है जिसकी वजह से देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को खांसी आता है। तो ये कुछ होते हैं लक्षण। अगर किसी को खांसी आता है तो उनमें ये कुछ प्रकार के अलग अलग लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अगर किसी को खांसी आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कफ, तो ये कितने प्रकार के लोगों में देखा जाता है। पहला जो होता है वो देखा जाता है कि लोगों को सूखी खांसी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई कफ। कुछ लोगों में देखा जाता है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो बलगम वाली खांसी को हम लोग बोलते हैं वेट कफ। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के खांसियाँ देखे जाते हैं और उसको देख करके दवाइयों को दिया जाता है। तो दोस्तों, खांसी जो होता है ये लोगों को दो प्रकार के आते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है ड्राई कफ, जिसको हम लोग सूखी खांसी बोलते हैं, और जिन लोगों को बलगम वाली खांसी आता है उसको हम लोग वेट कफ भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के लोगों में खांसी देखा जाता है कि लोगों को सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है। और अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उनको दिया जाता है ड्राई कफ सिरप, या फिर अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उनको दिया जाता है वेट कफ सिरप। समझ गए। तो ये कुछ होते हैं दवाइयों के नाम। अब बात आता है कि लोगों को खांसी क्यों आता है। लोगों को खांसी आने का कारण होता है अगर किसी के गले में कोई प्रॉब्लम हो गया है, थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, गले में इरिटेशन हो रहा है, या फिर उनको एलर्जी हो गया है, या फिर पॉल्यूटेंट डस्ट गंदगी हो गया है उसके कारण, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से लोगों को देखा जाता है कि उनको ड्राई कफ आ रहा है, वेट कफ आ रहा है, मतलब उनको सूखी खांसी आ रहा है, बलगम वाली खांसी आ रहा है। तो ये इनके कारण होते हैं, समझ गए। लेकिन ये जो कारण है ये सूखी खांसी का कारण है कि लोगों को सूखी खांसी क्यों आता है। तो सूखी खांसी आने का यही कारण होता है कि उनके गले में प्रॉब्लम हो गया है, एलर्जी हो गया है, पॉल्यूटेशन डस्ट हो गया है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ये जो सारे के सारे कारण हैं, इनमें से कोई एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मरीज को सूखी खांसी आ रहा है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आपने सूखी खांसी आने का कारण तो इतना सारा बता दिया, लेकिन बलगम वाली भी तो खांसी आता है, तो बलगम वाली खांसी आने का क्या कारण होता है, उसका भी कोई कारण होता है क्या। बिल्कुल, बलगम वाली खांसी आने का भी कारण होता है। चलिए उसको भी जान लेते हैं। काजेज ऑफ वेट कफ, बलगम वाली खांसी आने का क्या कारण होता है। सर्दी जुकाम के कारण हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के कारण भी हो सकता है। समझ गए, इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक, अस्थमा दमा के कारण भी आ सकता है बलगम वाली खांसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी आ सकता है बलगम वाली खांसी, ब्रोंकाइटिस, जो सांस लेने की नली होती है, सांस लेने वाला रास्ता होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बलगम जम गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, तो उसके कारण भी बलगम वाली खांसी आ सकता है। तो ये होता है दोस्तों बलगम वाली खांसी आने का कारण। और इसके पहले आप लोगों को बताए हैं सूखी खांसी आने का क्या क्या कारण होता है। अब थोड़े कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो कि बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, बस कहते हैं केवल और केवल मेडिसिन ही बताइए। तो चलिए अब आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमन बातें थे कि जो हम लोगों को खांसी आता है ये दो प्रकार के आते हैं। एक आता है
सूखी खांसी, और एक आता है बलगम वाली खांसी। ठीक, ये दोनों खांसी, सूखी खांसी आने का क्या कारण होता है ये भी आप लोगों को बता दिया हूं, बलगम वाली खांसी आने का क्या कारण होता है ये भी आपको बता दिया हूं। जो नए छात्र होंगे या फिर जिनको नहीं पता रहा होगा, ये बात आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि ट्रीटमेंट ही बहुत ही जरूरी होता है जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो इलाज की बात करें तो अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तब कौन सा सिरप दिया जाता है, अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तब कौन सा सिरप दिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करने जा रहे हैं, अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तब कौन सा सिरप दिया जाता है। दोस्तों सिरप की बात करें तो दिया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, और इसके ऊपर सीधा सीधा लिखा गया है ड्राई कफ। मतलब ये एक ऐसा सिरप होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जिसका इस्तेमाल किया जाता है सूखी खांसी को ठीक करने के लिए। इट्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर सिरप होता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले सिरप के बारे में। दोस्तों अगला जो सिरप है ये कम्बिनेशन वाला सिरप है। अगर किसी को सूखी खांसी आने के साथ साथ उनके नाक से पानी भी बह रहा है, जिसको हम लोग रनिंग नोज कहते हैं, सूखी खांसी भी आ रहा है, ड्राई कफ को हम लोग बोलते हैं सूखी खांसी आ रहा है, और रनिंग नोज का मतलब होता है नाक से पानी बह रहा है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके नाक से पानी बह रहा है लेकिन बलगम नहीं बन रहा है, सूखी खांसी आ रहा है और नाक से पानी बह रहा है, तो उसके लिए दोस्तों कम्बिनेशन वाला मेडिसिन दिया जाता है, जिसमें होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड क्लोरफेनेरामाइन। ये दो चीज़ मिलकर के आपका ये सिरप बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड सिरप। ये दो चीज़ मिलकर के आपका ये सिरप बना हुआ है, जो कि इनका काम होता है, ये तो फॉर ड्राई कफ, यहाँ पर लिखा गया है फॉर ड्राई कफ। ये सूखी खांसी के लिए यूजफुल तो होता ही है, लेकिन अगर मान लीजिए साथ ही साथ उनका नाक से पानी बह रहा है तो वो भी ठीक करने के लिए ये यूजफुल सिरप होता है। आई होप ये भी बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है वो भी ड्राई कफ सिरप है, सूखी खांसी के लिए सिरप होता है, लेकिन इनका काम होता है कि काम जानिएगा बाद में, पहले कंपोजिशन को पढ़ते हैं। दोस्तों कंपोजिशन की बात करें तो ये जो अगला सिरप है वो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन एंड फेनिलेफ्रिन। ये तीन चीज़ मिलकर के आपका जो सिरप बना हुआ है ये है कफरील डी, CUFRIL, कफरील डी, जिसको नहीं साफ से दिख रहा होगा इसीलिए मैं यहाँ पर इसको लिख दिया हूँ। ये है कफरील डी, जिसका जो कंपोजिशन है यहाँ पर आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन लिखा गया है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, उसके बाद क्लोरफेनेरामाइन, फेनिलेफ्रिन। ये तीन चीज़ आपका मिला हुआ है इसमें, जिसका काम होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम क्या होता है सूखी खांसी को ठीक करना, क्लोरफेनेरामाइन का काम क्या होता है जो नाक से पानी बह रहा है उसको ठीक करना, एंड फेनिलेफ्रिन का काम क्या होता है जो नाक जाम हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकंजेस्टेंट। डीकंजेस्टेंट का मतलब होता है नाक भी जाम हो जाना। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं कफरील डी सिरप, जिसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन एंड फेनिलेफ्रिन। ये तीन चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहला जो सिरप दोस्तों बताया था वो बताया था क्लोरफेनेरामाइन, जो कि केवल और केवल सूखी खांसी को ठीक करने के लिए यूजफुल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको सूखी खांसी आने के साथ साथ नाक से पानी भी बह रहा है तो उसके लिए दिया जाता है क्लोरफेनेरामाइन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये दो चीज़ के कॉम्बिनेशन वाला दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर मरीज का नाक भी जाम हो गया है तो उसके लिए फेनिलेफ्रिन, ये तीनों के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एकदम सीक्वेंस वाइज आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। जैसे कि आपको पहले बताया है कि अगर मरीज को केवल सूखी खांसी आ रहा है तो उसको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के कॉम्बिनेशन का मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मरीज को सूखी खांसी के साथ साथ नाक भी बह रहा है तो उसके लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के साथ साथ क्लोरफेनेरामाइन के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है। अब इसमें दो चीज़ मिले हैं और दोनों चीज़ का काम क्या है, सूखी खांसी को भी ठीक करना
और दूसरा जो नाक से पानी बह रहा है उसको ठीक करना। तो ये दो कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन है। अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि मरीज को सूखी खांसी भी आ रहा है, नाक से पानी भी बह रहा है और नाक भी जाम हो गया है। तो उसके लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम क्या है? सूखी खांसी को ठीक करना। क्लोरफेनेरामाइन का काम क्या है? ये नाक जो पानी बह रहा है नाक से उसको ठीक करना। एंड फेनिलेप्रिन इसमें मिला हुआ है, ये तीसरा चीज। और तीसरा काम क्या है? नाक जाम हो गया है उसको ठीक करना। पहला काम सूखी खांसी को ठीक करना, दूसरा काम जो नाक से पानी बह रहा है उसको ठीक करना, और तीसरा काम जो नाक जाम हो गया है उसको ठीक करना। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया है, थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन पहला बताया है जो कि ड्राई कफ का काम करता है, केवल सूखी खांसी को ठीक करने का काम करता है। क्लोरफेनेरामाइन मिल गया तो ये सूखी खांसी को तो ठीक ही करेगा, लेकिन जो नाक से पानी बह रहा है, रनिंग नोज हो रहा है, उसको भी ठीक करता है। और अगर मान लीजिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है एंड प्लस फेनिलेप्रिन भी मिला हुआ है इसमें, तो ये तीनों चीज़ का काम होता है कि ये सूखी खांसी को भी ठीक करेंगे, ड्राई कफ को भी ठीक करेंगे। साथ ही साथ अगर मान लीजिए नाक से पानी बह रहा है, रनिंग नोज हो रहा है, तो उसको भी ठीक करेंगे। एंड डीकंजेस्टेंट हो गया है, नाक जाम हो गया है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। आई होप जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी लोगों को 90% तो मेरा गारंटी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर 10% नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर देना, तो आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाएगा। समझ गए? कुछ और भी होते हैं सूखी खांसी के सिरप, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है, अगर किसी को केवल और केवल सूखी खांसी आ रहा है तो उनको ये सिरप दिया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का। लेकिन अगर मान लीजिए उनको सूखी खांसी के साथ साथ नाक से पानी भी बह रहा है तो उनको ये सिरप दिया जाता है जिसमें मिला होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट सिरप। समझ गए? ये दो चीज़ मिला रहता है। लेकिन आपका ये जो तीसरा सिरप है कफरील डी, इनमें दो तीन चीज पाया जाता है। तीन चीज कौन कौन सा? पहला पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, उसके बाद क्लोरफेनेरामाइन, और तीसरा चीज जो पाया जाता है वो पाया जाता है फेनिलेप्रिन। ये तीन चीज मिलकर के बना होता है आपका कफरील डी सिरप, जो कि यहां पर दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो यहां पर एक बार फिर लिख दे रहा हूं, CUFRIL कफरील डी सिरप। इनका काम होता है कि सूखी खांसी को भी ठीक करना, सूखी खांसी के साथ साथ नाक से पानी बह रहा है उसको भी ठीक करना, और उसी के साथ साथ अगर नाक भी जाम हो गया है तो वो तीनों चीज़ों को ठीक करने के लिए ये सिरप दिया जाता है। लेकिन केवल सूखी खांसी और नाक से पानी बह रहा है तब ये दिया जाता है, और केवल सूखी खांसी आ रहा है, ना नाक जाम है ना नाक से पानी बह रहा है, तो उसके लिए ये दिया जाता है। समझ गए? यही तीन सिरप आप लोगों को मैं यहाँ अभी तक बताया हूँ। समझ गए आप लोग? तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं अब अगले सिरप के बारे में। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि अब तो आपने बहुत सारा सूखी खांसी के बारे में डिटेल बातें बता दिया, तो बलगम वाली खांसी के बारे में भी बताइए। तो सूखी खांसी की पूरी कहानी होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं बलगम वाली खांसी के बारे में। दोस्तों अगर किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो उनको सबसे पहला जो सिरप होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है वो होता है ब्रोजीडेक्स। ब्रोजीडेक्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है पोटेशियम साइट्रेट, टर्बूटालिन, अमोनियम क्लोराइड एंड ब्रोहेक्सिन। ये चार चीज़ें मिलकर के आपका बना होता है ब्रोजीडेक्स सिरप, जिनका काम होता है कि अगर मरीज को, अगर किसी भी पेशेंट को बलगम वाली खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस केसेस में ब्रोजीडेक्स को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये होता है सिरप। समझ गए? तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसा मरीज है जो कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इतना ज़्यादा कफ जाम हो गया है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारा ब्रोंकाई होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है। जैसे कि ये मान लीजिए जो हमारा ये ब्रोंकाई है ये सिकुड़ गया है। अब सांस लेने में तो दिक्कत होगा, जब ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन ये सिकुड़ गया है तो सांस लेने में दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस भर गया है, तो उस केसेस में दिया जाता है लिवोसोल्बुटामॉल या फिर एम्ब्रोप्सोल या फिर गुआफेंसिन। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो हमारा ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट होना, तो उसको ये डायलेट करने का काम करते हैं। डायलेटर का मतलब होता है फैलाना। ठीक जैसे हमारा जो ब्रोंकाई ये सिकुड़ गया है ये नॉर्मल कंडीशन में हो जाए, ये फैल जाए, तो इसी दवाइयों को बोलते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन। तो अगर मरीज को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो उस केसेस में ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन को दिया जाता है। समझ गए आप लोग? जिससे मरीज आसानी से सांस को अंदर और बाहर कर सके। इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों वेट कफ सिरप, बलगम वाले सिरप की अगर हम लोग बात करें तो एक सिरप आता है एस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट, जिसमें पाया जाता है सोलबुटामॉल
एंड गुआफेंसिन, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है, जिसको एस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट के भी नाम से जाना जाता है, जो कि सिप्ला कंपनी का ये सिरप है। इसी के साथ साथ सूखी बलगम वाली खांसी के लिए एक और भी सिरप आता है, जिसको हम लोग एस्कोरिल सी के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये भी बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए यूजफुल होता है। जिसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है कोडीन एंड क्लोरफिनेरामाइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है पेट कफ को ठीक करने के लिए, बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए। तो ये दोनों नहीं दिया जाता है, दोनों में से कोई एक दिया जाता है। समझ गए आप लोग? आई होप इतनी बात ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और भी बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मरीज को बलगम वाली खांसी आता है तो इसके लिए कुछ और भी सिरप होते हैं, जैसे कि आता है एस्काइंड जेलियस। ठीक, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर लिखा गया अस्थाकाइंड जेलियस। समझ गए? अस्थाकाइंड का मतलब होता है ये कहीं ना कहीं अस्थमा से मिलता जुलता लग रहा है, अस्थमा से मिलता जुलता लग रहा है। अगर मान लीजिए मरीज को बलगम वाली खांसी आ रहा है, साथ में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस केसेस में अस्थाकाइंड येलियस सिरप को दिया जाता है। जिसके कंपोजिशन की बात करें कि क्या क्या इसमें कंपोजिशन पाए जाते हैं, तो इसमें पाया जाता है लिवोसॉल बुटामाल सल्फेट, एम्ब्रोक्सॉल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआफेंसिन, जिसका काम होता है अगर बलगम वाली खांसी आ रहा है, साथ में अगर बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस केसेस में एस्थाकाइंड जेलियस सिरप को दिया जाता है। और ब्रोजेडेक्स का काम क्या होता है आप लोगों को पहले ही बता दिया था, टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सेन, गुआफेंसिन एंड मेंथोल सिरप, ये सारे चीज़ मिले रहते हैं, जो कि बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप होते हैं। समझ गए आप लोग? इसी के साथ साथ एक ऐसा सिरप आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे दोस्तों, जैसे कि अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई मरीज आया, आपके पास मान लीजिए ये मरीज आया और आपको बताया डॉक्टर साहब हमें बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, ये बताया बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, तो आप उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपको सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है, ड्राई कफ है कि वेट कफ है, सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है। लेकिन इसका ये आंसर नहीं दे पाया, वो समझ ही नहीं पाया है कि उसको बलगम वाली खांसी आ रहा है कि उसको सूखी खांसी आ रहा है। अगर वो सही से नहीं बता पाएगा, इस बातों में वो कंफ्यूज है खुद भी कि उसको बलगम वाली खांसी आ रहा है कि सूखी खांसी आ रहा है, तो इस केसेस में दोनों चीज़ को ठीक करने के लिए ऐसा दवा दिया जाता है कि अगर उसको ड्राई कफ आ रहा है या फिर उसको वेट कफ आ रहा है, दोनों में से कोई भी खांसी आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए एक सिरप दिया जाएगा, जो कि दोनों चीज़ को ठीक करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर उसको सूखी खांसी आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, अगर उसको बलगम वाली खांसी आ रहा है तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों दिया जाता है ग्रिलिंटस सिरप। ग्रिलिंटस सिरप, इसको यहाँ पर देखिए, ये है आपका ग्रिलिंटस सिरप। ग्रिलिंटस सिरप के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमिथेरफेन। अब इसको जूम कर देता हूँ। डेक्स्ट्रोमिथेरफेन का काम क्या है? ये सूखी खांसी को ठीक करेंगे। क्लोरफिनेरामाइन का काम क्या है? नाक से पानी बह रहा है उसको ठीक करना। गुआफेंसिन एंड अमोनियम क्लोराइड कहाँ पर देखा है आपने? बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ के कम्बिनेशन इसमें मिले रहते हैं। अब इस दवा को जूम कर देता हूँ। ये है आपका ग्रिलिंटस सिरप, जिसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमिथेरफेन, हाइड्रो ब्रोमाइड, क्लोरफिनेरामाइन मेल्टेड, गुआफेंसिन एंड अमोनियम क्लोराइड, इतने सारे चीज़ इसमें मिले हुए हैं ग्रिलिंटस सिरप में। और इसीलिए इस सिरप का काम होता है कि ये सूखी खांसी को भी ठीक करेंगे, और अगर मरीज को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए ये अपना 100% रोल निभाते हैं। समझ गए? तो कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो कि नहीं बता पाते हैं कि उनको सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो इसके लिए ग्रिलिंटस सिरप को दिया जाता है, जो कि बलगम वाली खांसी को भी ठीक कर देंगे, और अगर बलगम वाली नहीं आ रहा है, सूखी आ रहा है, तो उसको भी ये ठीक कर देंगे। नहीं तो अगर मरीज सही से नहीं बता पाया कि उसको सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली आ रहा है, और आपने उसको ड्राई कफ सिरप दे दिया, और उसको आपने ड्राई कफ सिरप जब दे दिया और उसको आ रहा था बलगम वाली खांसी और वो नहीं ठीक हुआ, तो आपकी बुराई करेगा 10 जगह जा करके कि डॉक्टर ऐसे हैं, ऐसा सिरप दिए कि वो ठीक ही नहीं हुए हैं, इतना दिन से खांसी आ रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर मरीज नहीं बता पाते हैं तो उनको ग्रिलिंटस सिरप दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर उनको सूखी खांसी आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, बलगम वाली खांसी आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तब मरीज कहेंगे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, हमने कंफ्यूज था, हमें खुद नहीं पता था हमें कौन सी खांसी आ रही है, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा दवा दे दिया, उनको पता चल गया कि हमें कैसा खांसी आ रहा है। लेकिन उनको कैसे पता चलता है? वो आप लोगों को ये बात पता चल गया। समझ गए आप लोग? तो आज की ये बातें समझ में आई होगी आप लोगों को। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करके अपना जब फीडबैक देते हैं
कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके एक एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं हर कमेंट का इसीलिए रिप्लाई भी करता हूँ, एकदम टाइम निकाल करके एक एक लोगों को कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ इतने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, अपनी बातों को जरूर बताना। एक बात और, अगर आप लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं और आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करके आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। केवल एसओपी सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, पूरा नाम सर्च करना सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है वही पूरा स्पेलिंग लिखना, तो आपको मिल जाएगा चैनल। आप वहाँ पर भी हमें फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।